See the exam exercise 3.7. Exercise 3.7. The first question is there is sin x equal 2 by 3 and you have to find the value of cos 2x. ये आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि the value of sin x equal cos 2x, then find the value of cos 2x. Now see, you know there are three formula of cos x या cos 2x. यहाँ आपको फॉर्मूला बता दें, cos 2x equal 1 minus 2 sin square x. एक ये फॉर्मूला होता है. सेकेंड, cos 2x equal 2 cos square x minus 1. Cos 2x equal cos square x minus sin square x. So there are three identity of cos 2x. 1 minus 2 sin square x, 1 minus or 2 cos square x minus 1 and cos square x minus sin square x. ये तीनों जो है cos 2x की आइडेंटिटी. ऐसे ही अगर सिर्फ cos x की आइडेंटिटी आपको लिखना हो, ये डबल एंगल का है, ये एंगल सिर्फ सिंगल का है, तो इसमें हाफ देखो, जैसे 2x का यहाँ पे 2x का हाफ x आया हुआ है, यहाँ पे अगर सिंगल x लिखा होगा इसका हाफ आ जाएगा. तो अगर सिर्फ cos x होगा, cos x इक्वल 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और यही हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 और cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2. So these are the identity of cos 2x and cos x. cos 2x के जैसे 3 आइडेंटिटीज होती हैं, वैसे ही cos x के भी 3 आइडेंटिटीज होंगे. मतलब या तो आप इसको ऐसे लिखो, या ऐसे लिखो, या ऐसे लिखो, या cos x को ऐसे. अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2x. sin x की वैल्यू रखा दिया हुआ है, तो डेफिनेटली यू विल अप्लाई दिस आइडेंटिटी 1 minus 2 sin square x, then cos 2x equal 1 minus 2 sin square x. Here 1 minus 2 or sin x equal 2 by 3. So put the value of sin x equal 2 by 3, that is 2 by 3 whole square. This is equal to 1 minus 2 into 4 upon 9. 4 2 is 8. And 1 minus 8 upon 9. 9 1 is 9 minus 8. 1 upon 9. This is the answer. Cos 2x equal 1 upon 9. Note down, students. Note down. Tanesh Tandon. Tanesh. Tanesh Tandon, are you listening? लेट कैसे हो गया? अच्छा अच्छा, नहीं वो 45 तक तो हमने मतलब पिछला क्लास ले रहा था, इसलिए आप सेट कर रहे होगे तो नहीं हो रहा होगा. और 45 के बाद हमने यूआरएल एक्टिवेट किया है, रीजन होगा तो. चलो
रिटर्न आप लोगों को क्लास टेस्ट का सिलेबस बता दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना ऑब्जेक्टिव टाइप का। और एक चीज सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट बता दे रहे हैं, आप किसी भी चीज को लाइटली मत लेना, क्योंकि आपके सामने अगर पेपर की कटिंग देखा होगा तो आप उसमें बोर्ड ने क्लियर 11th का मार्क्स मांगा हुआ है 12th के लिए, ठीक है ना। तो इन फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा, कहाँ नहीं जा सकता है, आपकी क्लासेस चल रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन भी चलेंगे, हो सकता है आपके साथ फिर आने वाले कल में प्रॉब्लम आ जाए, और अगर मार्क्स मांग लिए जाए तो कोई न कोई बेस होता है जो स्कूल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो जो भी एग्जामिनेशन या टर्म टेस्ट क्लास टेस्ट जो भी हो रहा है उसमें आप ट्राई करो मैक्सिमम देने के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा अदर से कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर आपको लगता है कि अगर जैसे मान लो अगर कम आ गया तो उसको इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो आप करोगे वही जो है रिकॉर्ड में रहता है और वही जाता भी है, ठीक है। तो मैक्सिमम ट्राई करो। अब आज के डेट में बोर्ड ने 11th की मार्क्स मांगा हुआ है, अब बोर्ड क्या डिसाइड करेगा ऊपर वाले के ऊपर है। अब बोर्ड क्या रिजल्ट देगा 12th का, हो सकता है कहीं वैसे ही केस आपके साथ भी आ सकता है। इन फ्यूचर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना कहना। तो जो टेस्ट दिया जा रहा है, जो क्लास टेस्ट दिया जा रहा है या टर्म टेस्ट होगा, उसको आप जो है सीरियसली लेना और उसको कायदे से करना, उसमें आप अपना नंबर मेंटेन करके चलना। पहले बता दे रहे आने वाले कल के बारे में, क्योंकि रोज गवर्नमेंट की प्लानिंग, बोर्ड की प्लानिंग क्या हो रहा है क्या बदल रहा है उसमें कहा नहीं जा सकता। कल के डेट में आपके इंटरनल असेसमेंट के नंबर मांग दिए जाए तो जो टेस्ट होंगे वही जाएंगे, अदर से कोई नहीं जाएगा। और ये आपका पहला टेस्ट है जो कि होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपको कम एक्सरसाइज दिए गए हैं, 3.2 है, 3.5 है, 3 है और 6 7 तक ही दिया गया हुआ है। 4 या 5 एक्सरसाइज अच्छे से तैयारी कर लें। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है तो कम से कम 10 को क्वेश्चन आने ही वाले हैं। अगर 10 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स इस क्वेश्चन का अगर देंगे तो 10 मार्क्स मिनिमम आना है। अब कोई जरूरी नहीं है कि जो आपका ML अग्रवाल की बुक है उसी बुक से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाए, इस बात को आप पहले से श्योर कर लेना। और क्यों कह रहे हैं सर, क्योंकि पहली बात तो इस बुक में एक भी ऑब्जेक्टिव दिया ही नहीं है, तो कोई ऑब्जेक्टिव अपने से बनाएगा नहीं, और बनाएगा भी तो कितना बनाएगा, बात समझ में आ रहा है, कितना बनाएगा। तो कहीं न कहीं किसी न किसी जगह से वो ऑब्जेक्टिव उठाएगा। अब आप समझदार हो, ऑब्जेक्टिव कहाँ से मिलेंगे, टेक्नोमेट्री के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो एक ही मैथ्स की स्पेशली बुक है और वो है RD शर्मा या RS अग्रवाल। यही दो मैथ्स के बुक ऐसे चलते हैं जिनमें आपके ऑब्जेक्टिव भी होता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी होता है, ट्रू एंड फॉल्स भी होता है, एक्सप्लेनेटरी भी होता है, कंसेप्चुअल भी होता है। यही दो बुक हैं जो 11th और 12th में RS अग्रवाल और RD शर्मा, जिनमें आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। या तो आप ऑब्जेक्टिव जो कंपटीशन के क्वेश्चन बुक हैं उनको देखो, कंपटीशन के बुक। लेकिन हम उस बुक को सजेस्ट इसलिए नहीं करेंगे कि उसमें आपके लेवल से ऊपर की चीजें को दिया रहेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होंगे वो कंपटीशन लेवल का होगा। और अभी आप एकेडमिक लेवल पे तैयारी कर रहे हैं तो उनमें से आपको डिफिकल्टी लेवल फेस करना पड़ेगा। तो RD शर्मा एक ऐसी बुक है जिसमें आप 11th का एकेडमिक लेवल भी देता है, और उसके बाद कॉम्पिटिटिव लेवल को, उसमें लेवल वाइज लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 करके क्वेश्चन देता है। तो आपके लिए लेवल 1 जो है दैट इज एकेडमिक लेवल, तो आप वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक आपको सजेशन दे रहे हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन तैयारी करना, मैक्सिमम
ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन करना। मैक्सिमम जितना तैयारी करोगे वो आपके लिए सफिशियंट होगा और वही जाके कंपटीशन में भी आपको काम ही आने वाले हैं। क्लियर है ना? यहाँ तो जैसे मान लो आप बेसिक पढ़ा है, अब जब कोई क्वेश्चन करोगे जैसे ऑब्जेक्टिव में ही पूछ दिया कि अगर sin x की वैल्यू 2/3 cos 2x की वैल्यू कितना होगा, और ऑप्शन में दिया 1/9 1/9 -1/9 1/8 -1/8 ऐसे ऑप्शन दे दिया। तो 4 ऑप्शन में आपको जब इतने आइडेंटिटीज पता होंगे तो इनमें से कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, कैसे उसको फाइंड करेंगे तब तो जाकर रिजल्ट फाइंड करोगे ना। ये सारे कैलकुलेशंस के बाद आपको सिर्फ ऑप्शंस पे टिक करना होगा, फाइनल वो आंसर आप सबमिट करोगे। तो एक प्रैक्टिस जब रहेगा तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ये कंडीशंस पे भी आपके काम आ जाएंगे और वैसे भी एकेडमिक परफॉर्मेंस आपका अच्छा आएगी, अच्छी पकड़ आएगी। तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे, बुक आपके पास नहीं होगा डी शर्मा का, किसी तरह आपने एम एल अग्रवाल की अरेंजमेंट किया होगा तो इंटरनेट पे जाना, वहाँ पे आप कोई भी साइट ले लेना जहाँ से आर डी शर्मा आपको मिल जाए, आर डी शर्मा के क्वेश्चंस मिल जाए। और जहाँ तक मेरा ख्याल है मेरिटेशन पे मिलता है, और नहीं मिलेगा तो कोई और साइट देख लेना, कहीं ना कहीं आपको आर डी शर्मा मिल जाएगा, या टुकड़ों में मिल जाएगा। किसी साइट पे 2-4-10 दिए रहेंगे, किसी साइट पे एक एक्सरसाइज दिया रहेगा, ऐसा लेकिन कंप्लीट कहीं नहीं मिलेगा। या तो इसका पे करोगे तब जाके मिलेगा, फ्री आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना? कहीं नहीं मिलने वाला है। तो बेटर है तैयारी का बेस्ट ऑप्शन, बाकी आप कैसे करते हो आपके ऊपर है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखना। तो दिस इज द, अब नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन आपके पास चलते हैं। आई होप यू हैव रिटन दिस थिंग्स। अनुष्का राज, अनुष्का, बातें समझ में आ रही है? अभी को बोल रहे हैं जब पूछ रहे हैं तो बात समझ में आ रही है जो अभी बताया है? हाँ, श्रेया अग्रवाल, श्रेया, आंसर इज हियर। संभवी पांडे, हाँ, जितना जो बताया वो चीजें समझ में आ रही है। तो तैयारी उसी हिसाब से करते चलना। और आई थिंक आप लोग, हैव यू रिटन दिस वन रिप्लाई? चलो, दूसरा क्वेश्चन अब आपके ऊपर छोड़ते हैं, एंड एवरीवन विल डू दिस वन। आंसर फाइंड करके आप बताओगे, ओके? सेकेंड क्वेश्चन, cos x equal -2/5, find the value of cos 2x. Cos x is given -2/5, what is the value of cos 2x? Do it and response answer in comment box. जल्दी करो। cos 2x की आपको आइडेंटिटी बता चुके हैं, cos x की वैल्यू दिया हुआ है, what will be the value of cos 2x? जल्दी करो। Again see, cos 2x in term of cos x, the identity is 2 cos square x minus 1. This is the identity of cos 2x in term of cos x. So put the value of cos x 2/5 here. 2 into 2/5 whole square minus, this is equal to 2 into 4/25 minus 1.
ये 4 टू जा 8 हो गया ना, 8 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 25, 25 and it is equal to कितना 7 minus 17 upon, this is the answer. Anushka has given the right answer. Written. Question number 5. आपसे पूछ रहा है cos x इक्वल -2/5 -2/5. What is the value of cos 3x? ठीक है, तो cos 3x और sin 3x दो की आइडेंटिटी आपको बता दिए थे. cos 3x इक्वल 4 cos 2x माइनस 3 cos x, ये आइडेंटिटी होता है. इसी में जब sin 3x करोगे ये 3 sin x माइनस 4 sin 3x हो जाता है, इसी का जस्ट उल्टा जाता है. cos x, the value of cos x is given, just put the value of cos x here, you can find the value of cos 3x. Find it. 4 into cos is minus 2 by 5 cube minus 3 into cos x is minus 2 upon 5. तो 4 into ये माइनस साइन क्योंकि ये माइनस 2 का क्यूब माइनस आ जाएगा, 2 टू जा 4 हो जाए 8 into 8 upon 5 5 आ जा 25 जा 125 minus minus plus 6 upon 5. Now the LCM is 125. So this is 8 4 ja 32 और plus ये देखो 5 2 जा 10 5 5 जा 25 25 और 25 into 6 150. ठीक है, डिवाइडेड बाय 125. इसमें से माइनस कर देंगे. This is the answer. 180 upon 125 is the answer. Okay. The next one is 7, question number 7. 7 से पहले एक और क्वेश्चन आपको करके दिखा देते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट. कह रहे हैं cos 2x plus 2 sin square x equal 1. ठीक है, ये आपको प्रूव करना है कि cos 2x plus 2 sin square x is the 1. अब देखो cos 2x की 3 आइडेंटिटी होती है. cos square x plus sin square x, क्लियर. 1 minus
2 sin square x and 1 plus 2 cos square x minus 1. There are 3. तो अगर cos 2x की आइडेंटिटी लगाते हैं, LHS लेते हैं यहाँ पे LHS cos 2x plus 2 sin square ये आइडेंटिटी लेते हैं. And you know the identity of cos 2x in term of sin x is 1 minus 2 sin square. ये identity होती है. और plus already plus 2 sin square x ये है ही, ये plus and minus cancel out. Your answer is 1, which is RHS. ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे. आइडेंटिटी जस्ट अप्लाई कर देंगे. Minus plus cancel out. Answer is 1. Question number 7. First part, sin 2x upon 1 plus cos 2x equal tan x. This is to prove sin 2x upon 1 plus cos 2x equal tan. This is to prove. So take here LHS sin 2x upon 1 plus cos 2x. ठीक है? Who will tell me what is the identity of sin 2x? Anyone? Anyone? कोई एक बता दे what is the identity of sin 2x? जिसको भी याद है. No one? तुम लोग आइडेंटिटी तक नहीं याद कर रहे तो फिर क्वेश्चन कैसे करोगे? आदित्य, अग्रिम, अंशल, तन्मय, आशुतोष, खुशी, उज्जवल, विनय. एनीवन? Samir? Yes, tell me what is sin 2x? Vinayak? No one. चलो ठीक है. Sin 2x is 2 sin x cos x. ये आइडेंटिटी होती है. देखो, sin 2x इक्वल 2 sin x cos x. अब देखो, cos x जब cos x के साथ +1 या -1 अक्सर होता है. किसी भी क्वेश्चन में अगर cos x आएगा या cos x आएगा या cos 2x होगा तो उसके साथ प्लस या माइनस होता है, +1 या -1 होता है तो उसको जरूर कैंसिल करते हैं. कैसे कैंसिल करते हैं? देखो, अगर 1 प्लस cos ऐसे देखो, अगर cos 2x है तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x आएगा एक, और एक आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. तो अगर क्वेश्चन में +1 है तो ये वाली आइडेंटिटी लगा दो ताकि +1 से -1 कैंसिल हो जाए, और अगर क्वेश्चन में -1 है तो इस आइडेंटिटी को लगा दो तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा. इस चीज को ध्यान में रखना कि जब भी cos के साथ प्लस या माइनस हो, इन दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी जो सुटेबल हो वो यूज करना चाहिए. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में +1 है तो डेफिनेटली -1 वाली आइडेंटिटी आप यहाँ पे यूज करोगे, और वो क्या है? 2 cos 1 plus 2 cos स्क्वायर x minus 1. cos 2x की आइडेंटिटी लिखा है 2 cos square x minus 1. From here 1 and -1 cancel out, then the remaining are
2 sin x cos x डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर ये रहता है। अब इन दोनों में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos x से cos स्क्वायर कैंसिल होगा, एक cos x बचेगा, तो ये आपको मिल जाएगा sin x अपॉन cos x। ये यहाँ से sin x बचेगा और cos x से जब cos स्क्वायर x को कैंसिल करेंगे तो cos x बनेगा, एंड यू नो sin x अपॉन cos x इज व्हाट, sin x upon cos x is tan x, and this is your RHS which was 2। तो जब भी cos के साथ +1 हो या -1 हो, उन दोनों आइडेंटिटी में से कोई एक आइडेंटिटी यूज करना जिससे 1 कैंसिल हो जाए। 1 कैंसिल होते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? नोट डाउन। See the next question 7, इसी का थर्ड पार्ट दिखा रहा है। थर्ड पार्ट कह रहा है 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। ये कह रहा है 1 माइनस इक्वल tan स्क्वायर ऐसे होगा। अब सिर्फ इसलिए इस क्वेश्चन को दिए हैं कि अभी आपसे बोला था कि अगर cos x के साथ प्लस या माइनस हो तो उस टर्म को 1 को जरूर कैंसिल करना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी +1 है, ये भी +1 है, लेकिन इस cos 2x के साथ पहले से -1 लगा हुआ है, तो जब cos 2x की जो भी वैल्यू यहाँ पे आइडेंटिटी रखोगे उसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो cos 2x की एक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस c। देखो cos 2x की एक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और दूसरा आइडेंटिटी होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। दो आइडेंटिटी। अब इन दोनों आइडेंटिटीज में अगर ये माइनस है तो इनमें से अगर रखते कि चाहे इसको या इसको रखेंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो अगर इसको रखते हैं तो ये +1 -1 हो जाएगा और ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा। तो देखो अगर ये -1 हो जाता है तो +1 से कैंसिल हो जाएगा, तो डेफिनेटली यही cos 2x ये वाली आइडेंटिटी यहाँ रखेंगे, और इसमें प्लस है तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जब इसकी ये वाली आइडेंटिटी रखेंगे या +1 है -1 से कैंसिल हो जाएगा। जस्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं 1 माइनस कितना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ये वाली अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस, ये दोनों आइडेंटिटी रख दिया। अब जैसे ही आइडेंटिटी रखेंगे तो इसको सिंपलीफाई करेंगे 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये टर्म है। और इसमें देखो यहाँ से 1 से -1 कैंसिल, 1 से -1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो सिर्फ कितना बचेगा sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, एंड you know very well कि sin x upon cos x equal tan x, so this is equal to what tan square x, और this was to prove x। ठीक है, तो tan square x and this is the right option। Note down।
क्लास कल एक और क्लास लेंगे 3.7 का, उसके बाद से कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे और हो सकता है आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रिवीजन भी कराए। सो रेगुलर बने रहें और जो बच्चे नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं उनको आप बोलिए कि रेगुलर ज्वाइन करें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टाइम लगभग